जहां देखा कि 8वां लाल काल होगा, सो राजा कंस ही स्वयं काल बन गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो मुस्कुरा रहा था नाराज हो गया। लोग कहते हैं महाराज हमारा प्रेम बहुत अटूट है, बहुत अटूट। हकीकत ये है प्रेम जिससे होता है, प्रेमी जो होता है, तो प्रेम में यही होता है कि प्रेम में फिर मरना मिटना भी पड़े तो मर मिट जाता है प्रेमी। लेकिन एक बात बोले, आजकल के प्रेमी मरते मिटते नहीं है, मरते मारते मिटाते हैं। बोलो सीताराम। पहले के प्रेम में ऐसा होता था कि दूसरे के लिए मरते मिटते थे। पहले तो बातें लंबी लंबी, आजकल भी लंबी लंबी बातें चलती हैं। कोई किसी से प्रेम करे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर हो, है चांद तारे तोड़। हद हो गई। अभी इसी टेंट पे टांग दिया जाए कि वो तुम एक ये लाइट लगी है, निकाल, मरना है क्या? लाइट निकालने के लिए कह दो तो ना, मरना है क्या? और बातें देखो इतनी लंबी लंबी। एक सज्जन आपस में प्रेम की बातें कर रहे थे, बोले हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। हम वहां से निकले, हमका जान के उंगली काट के दे दो पहले। जान बाद में देना, पहले उंगली काट के दे दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो राजा कंस जो कुछ देर पहले प्रेम से भरा हुआ था, आहा, मारने के लिए तैयार हुआ। बोला हमारा इनका देवकी का 8वां लाल अगर काल होगा, तो हाथ में तलवार निकाली और निकाल करके कहा कि अब 8वां लाल काल होगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल नहीं होगा तो काल कहां से होगा। केवल राजा कंस बोला हमारा ही कमाल होगा। और ऐसी सबकी हालत है। हम सोचते हैं कि हम मौत को चकमा दे जाएंगे, पर हकीकत यह है मौत हमको चकमा कब दे जाती है पता ही नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं अमुक आदमी की मौत हमारे हाथ में है। अभी हमको बरेली से धमकी आई थी, तो बोले बाबा की मौत हमारे हाथ में है। हम कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे, हम तो सज्जन आदमी हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो दूसरों को कहते हैं कि हमारे इनकी मौत हमारे हाथ में है, उसे अपनी ही मौत नहीं दिखाई देती। राजा कंस भी यही कह रहा था, हमारे हाथ में मौत है। किसकी? देवकी की, और देवकी के होने वाले 8वें काल के रूपी लाल की। पर हकीकत यह है राजा कंस, तुम सोच रहे हो तुम्हारे हाथ में मौत है, पर हकीकत यह है तुम्हारी मौत तुम्हारे ही हाथ में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आदत है, जो दुश्मन भाव के होते हैं उनकी आदत। जैसे एक आदमी, सागर का आदमी, उसके पास में घोड़ा थे, घोड़ा रथ चलाता था, पुराना जमाना। एक आदमी सुबह सुबह गया, बोले भाई हमें जल्दी चलना है, 4 बजे सुबह हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देना। तो उसने जल्दी जल्दी 4 बजे जब वो आदमी आया, तुरंत रथ में घोड़ी को लगाया, घोड़ी का चाबुक बांधा, बैठ गया, चलने लगा। और थोड़ी दूर चले, चलाने वाला उतरे और डांस करे और फिर चले। थोड़ी दूर रथ चले, फिर आगे आके घोड़ी के सामने खड़ा हो जाए और डांस करे, फिर बैठे, फिर चले। तो जो आदमी रथ में बैठा था बोले ऐसे तो 5 दिन में पहुंच पाएंगे। घोड़ी है, रथ है क्या आफत? ये तुम बार बार उतर कर डांस क्यों करते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। बोले हुजूर श्रीमान नाराज मत होइए, धोखे से जल्दी जल्दी में घोड़ी दूसरी आ गई। बोले कौन सी घोड़ी? बोले शादी विवाह वाली घोड़ी आ गई। इसकी आदत है जब तक ये डांस ना देख ले तब तक बढ़ती नहीं है। बताओ। बोले आदत है, वो आदत है तो आदत है, वो चलेगी भी तभी। तो श्रीमान ने कहा जरा चाबुक मारो। बोले खूब मार लो, इसकी आदत है, इसकी तो आदत है जब तक नांगन डांस बारातियों का देख ना ले तब तक बढ़ती नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, बुरे लोगों का अगर ऐसा स्वभाव होता है तो संतों का भी एक स्वभाव होता है। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू तैरते हुए जा रहा था। महात्मा ने सोचा मर जाएगा, हाथ में लिया, ऊपर उठा लिया। बिच्छू हाथ में आया, काट दिया और कट से काटा, टुक से डंक को मारा, फिर कूद गया पानी में। महात्मा ने फिर बचाया, फिर काटा, फिर बचाया, फिर काटा। 40-50 बार बिच्छू ने डंक मारा, हाथ नीला पड़ गया। किनारे पे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा पागल हो क्या, बुद्धिमती मारी गई, मरने दो ऐसे आदमी को
जो बार बार काटता हो, जिसे तुम बचाना चाह रहे हो वो काटता हो, मर जाने दो। महात्मा ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले ये बिच्छू है, जीव है, जब ये अपनी आदत काटने की नहीं छोड़ सकता तो हम महात्मा हैं, हम बचाने की आदत कैसे छोड़ देंगे? इसलिए मेरे पागलो, आदत ऐसी डालो। आदत कैसी डालो? आदत ऐसी होनी चाहिए, मुख पर प्रभु का नाम और जुबान पर प्रभु का नाम, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की आदत तो और खराब है, पीने की होती कई लोगों की। हाँ, एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम ले लेते हैं। हम कहा ठटरी के बारे सुधरते नहीं। बोले क्या बताया? आदत है, आदत है। अब आदत है, जा ही नहीं रही। मैंने कहा आदत बड़ी बेकार है। बोले बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। हम कहा कोई बात नहीं, आदत छूट जाएगी। बोले पॉसिबल? हम कहा बिल्कुल। हमने बोले क्या पॉसिबल है? हम कहा तुम्हें पीने की आदत है? बोले हाँ। हम कहा पीने हम भी तुम्हें पिलाएंगे। बोले फिर तो हम तुम्हारे पास आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। राजा कंस एक को छोड़कर दूसरी गिनो, दूसरे से गिनो, तीसरे से गिनो। अब तो राजा कंस जिससे गिने वही 8वीं पढ़े, बगल में 8वीं पढ़े। नारद जी बोले समझ में आया? राजा कंस बोला फुल समझ में आ गया। बोले क्या? बोले देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, बीच में भी 8 हो सकता। और देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा में। अष्टकमल का जो फूल ले गए उसकी प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं पड़ रही है, मतलब सभी 8वीं है। उसी प्रकार परमात्मा भी सब में विराजमान है। भगवान भी तो सब में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोते प्रिगाट हो ही में जाना। है? जिस प्रकार नंबर 8 पंखुड़ियों का नंबर सब में है, वैसे ही परमात्मा हम में, तुम में, सब में है। देवी की वसुदेव को बंधन में डाल दिया, कारागृह के बंधन में। और कारागृह के बंधन में पड़ते ही देवी की वसुदेव बंधन में हो गए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे खुरई के पागलो, बंधन में रहते हुए भी देवी की वसुदेव ने परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ा है? कितनी अच्छी बात। बंधन में रहो पर बंधन मत छोड़ो। और हम लोग देखो कितनी बड़ी बात है, देवकी वसुदेव जेल में भी भगवान का भजन करते और हम लोग घर में नहीं कर पाते। कितनी विचित्र बात है, कितनी अनोखी बात है। देवकी वसुदेव जेल में भी परमात्मा का भजन कर रहे हैं और हम लोग घर में भी नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारे, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कहां हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम भजन कर रहे हो या नहीं। हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरु जी गाया करते थे, जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, बंधन में, जेल के कारागृह के बंधन में पड़े हुए भी देवकी वसुदेव परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ रहे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है इकलाब में जो डूब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार ये इलाही से मायूस ना होए बंदे, भगवान के यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता है? भगवान के यहां देर है परंतु अंधेर नहीं है।
श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ना? इश्क एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना, तुम अगर तड़पे तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं मगर तुम ना मुझको कुछ देना, तुमने अगर कुछ दिया तो फिर प्रेमी पागल नहीं मजदूर हो जाऊंगा।